हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रमेश और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश दे ऑफिशियल। तो एक बार फिर से आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा का बटन भी दबा लें। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का की स्टोक कैसे निकालेंगे, एग्जाम कटअप क्या होने वाला है, फाइनल मेरिट कैसे बनेगा और किसका होगा सिलेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कितना आपका स्पीड रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और 100 बिंदु रोस्टर के आधार पर जो ज्वाइनिंग होता है वो कैसे होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आप लोग को आगे ले चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोग को पहले बता देते हैं कि आप लोग का जो टाइपिंग हुआ था और अभी एग्जाम चल रहा है जिन लोग का हो भी रहा है, तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था वो मंगल फाउंड पर तथा रेमिंगटन गेल पर कीबोर्ड पर लेआउट पर लिया गया था। दक्षता का स्तर जो था अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट था और हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट था। तो जो भी लोग 30 वर्ड यानी कि 30 का स्पीड मारे होंगे इंग्लिश में वो लोग पास हो जाएंगे और जो भी लोग 25 का स्पीड हिंदी में मारे होंगे वो लोग भी पास हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भी यानी कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं और एवं जनजाति से जो आते हैं वो लोग को 10% का यहाँ छूट दिया जाता है और हैंडीकैप लोग जो भी है उनको 15% का छूट दिया जाएगा। तो और भी जानते हैं कि इसमें 100 बिंदु के रोस्टर पॉइंट के आधार पर क्या कुछ लिखा गया है, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लिखा गया है हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेघा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी टाइपिंग को ध्यान में रखते हुए आप लोग का जो है मेघा सूची के आधार पर पैनल बनाया जाएगा और विभागों कार्यालयों निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रति नियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि 100 रोस्टर पॉइंट, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आरक्षण 100 रोस्टर पॉइंट में कैसे मिलता है, इसी वीडियो में अब आगे बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहले जान लेते हैं और थोड़ा सा कि की स्टॉक वगैरह कैसे निकालते हैं, मेरा कितना स्पीड है, कितना हम की स्टॉक मारे हैं तो कितना स्पीड मेरा रहेगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप टेस्ट स्पीड कैलकुलेशन फार्मूला, मतलब टाइपिंग टेस्ट स्पीड का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहला पॉइंट में बताया गया है 5 की स्ट्रोक शैल बी काउंटेड एज इक्विवेलेंट टू 1 वर्ड, मतलब कि 5 की स्ट्रोक आप मारिएगा तो आपको एक वर्ड काउंट किया जाएगा। जैसे कि जिनका नाम में 5 की स्ट्रोक का नाम रहता है तो उनका जो है एक वर्ड का नाम माना जाएगा। तो उसी तरह से देखिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि इरर जो आप लोग लेते हैं उसके बारे में दिया गया है कि वन मिस ओमिशन इंसर्शन ऑफ द वर्ड ईटीसी विल बी काउंटेड एज वन इरर, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि आप वन मिस वर्ड कीजिएगा, वन एक वर्ड आप मिस कीजिएगा तो आपको जो है वन इरर काउंट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं तीसरा पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि स्पीड हम कैसे निकालें, कितना की स्ट्रोक हम मारे हैं तो कितना स्पीड मेरा बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला ऑफ स्पीड कैलकुलेशन इन वर्ड पर मिनट। तो इसके बारे में हम बता देते हैं। WPM देखिए, वर्ड पर मिनट जो है WPM का फुल फॉर्म होता है। तो पहले आप लोग जितना भी की स्ट्रोक मारे हैं, जितना भी की स्ट्रोक मारे हैं उसको लिखिएगा और बटा में 5 कर दीजिएगा, क्योंकि एक वर्ड काउंट करने के लिए 5 की स्ट्रोक मारते हैं तब एक वर्ड काउंट किया जाता है, इसलिए हम बटा में 5 करते हैं। और मिनट आपका टाइम लगा है उसको नीचे के बटा में रखिएगा और यहाँ पर जितना भी आप इरर लिए हैं उसको रखिएगा। तो आइए हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल को जानते हैं कि कैसे निकलता है पर आपका स्पीड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे दिया गया है फॉर एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जो है ग्रॉस की स्ट्रोक इन्होंने जो भी है मारे हैं 1700 की स्ट्रोक यहाँ पर मारे हैं। ठीक है,
1700 की स्ट्रोक मारे हैं और इधर जो है 35 लिए हैं और टाइम जो इनका लगा है 10 मिनट लगा है। देखिए स्पीड निकालने के लिए, स्पीड डब्ल्यूपीएम निकालने के लिए पहले पहले रखना है जितना भी की स्ट्रोक मारे हैं उसको रखना है, फिर बटा में 5 कर देना है। क्यों 5 करना है आप लोग को बता चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी ये एरर लिए हैं उसको रखना है और बटा में फिर यहाँ 10 कर देना है। ठीक है, अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो देखिए जब 1700 बटा 5 कीजिएगा, 1700 5 से भाग दीजिएगा 1700 में तो आपका आ जाएगा 340 और माइनस में 35 है तो यहाँ 35 हो गया, बटा में 10 है तो 10 हो गया। जब आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 305 और बटा में 10 है तो 10 आ गया। इसको जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 30.5 वर्ड पर मिनट, यानी कि इनका स्पीड जो हुआ 30.5 वर्ड पर मिनट इनका स्पीड हुआ। आइए एक और हम एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आप लोग का पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल दूसरा में इन्होंने ग्रॉस की स्ट्रोक जो है 2200 मारे हैं और एरर जो है 20 लिए हैं और टाइम इनका 10 मिनट लगा है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले जितना भी ग्रॉस की स्ट्रोक मारे हैं हम उसको रखते हैं, फिर बटा में 5 कर देते हैं और फिर जितना एरर लिए हैं उसको माइनस में कर देते हैं और बटा में 10 कर लेते हैं, यानी 10 से भाग देना रहता है जितना भी टाइम लगा है उतना से। तो अब मान के चलिए कि इसको जब सोल्व कीजिएगा आप तो इतना आ जाएगा और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, इतना से भाग दीजिएगा तो इनका स्पीड आ रहा है 42 वर्ड पर मिनट। तो इन्होंने 42 वर्ड पर मिनट का स्पीड मारे हैं। तो आप लोग का जितना भी की स्ट्रोक मारे होंगे उसको पहले रख करके और बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमें नहीं लगता है कि कहीं पर से भी कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग भी अपना जो है स्पीड निकाल करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना आप लोग का स्पीड आ रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट में कुछ बताया गया है कि डिलीटेड बैक स्पेस शिफ्ट एंड अदर की आर नोट कैलकुलेशन इन की स्ट्रोक, यानी कि जो भी आप लोग बैक स्पेस लीजिएगा या तो वर्ड डिलीट कीजिएगा वो सब वर्ड को काउंट नहीं किया जाएगा। और जानते हैं अगला पॉइंट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन डीओ का जो कट ऑफ बनता है 2020 में जो बनाया गया था उसके माध्यम से जनरल और ईडब्ल्यूएस को जो है 50% मार्क लाना था, यानी कि 60 नंबर का एग्जाम होता है तो उसमें 30 नंबर लाना था। और इंग्लिश टाइपिंग में भी वहां पर 30 का स्पीड लाना था और हिंदी टाइपिंग में 25 का स्पीड, जो कि इस बार भी इतना ही है, 25 और 30 का स्पीड मारना है। तो यहाँ पर SC ST और फीमेल महिला के लिए भी 50% मार्क्स लाना था, लेकिन उनको जो है टाइपिंग में 27 का स्पीड मारना था और हिंदी टाइपिंग में 27 का स्पीड मारना था और एग्जाम में उनको सेम मार्क्स लाना था। और PH कैंडिडेट का जो है कि हैंडीकैप कैंडिडेट जो भी है उनको भी 50% मार्क्स लाना था और उनको 26 का स्पीड इंग्लिश में मारना था और हिंदी में 21 का स्पीड मारना था, क्योंकि उन लोग को 15% का छूट के दिया जाता है। तो ये रहा कि आप लोग को कितना टाइपिंग में स्पीड चाहिए और क्या चाहिए उसके बारे में। तो अब हम चलिए अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 2020 का ये पैनल है, पैनल में जिनका भी नाम आया था। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला नाम जो आया है वो सुप्रिया कुमारी करके कोई है और उनका जो स्पीड था, उनका इंग्लिश में जो स्पीड था 33 का स्पीड था और हिंदी में जो स्पीड था 36 का स्पीड था। और वो जो MCQ में स्कोर किए थे वो 36 मार्क्स लाए थे और ये फीमेल कैंडिडेट थे। तो इनका फर्स्ट में पैनल में नाम देखने को मिला था। और यहीं पर आप लोग को हम बताते हैं 100 बिंदु रोस्टर पॉइंट के बारे में। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 100 बिंदु रोस्टर पॉइंट के बारे में। 100 बिंदु रोस्टर पॉइंट के बारे में इसके आधार पर कैसे ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो 100 बिंदु रोस्टर पॉइंट में होता क्या है कि मान के चलिए कि जैसे 500 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया, ठीक है, 500 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया और विभाग के पास जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, अधियाचना आया हुआ है, वो 100 पोस्ट के लिए ही आया हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी रजिस्ट्रेशन पहले किए हुए रहेंगे, जैसे इनका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है लास्ट में, इनका 7 है, इनका 15 है, इनका 8 है, इनका 21 है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन पहले किए हुए रहेंगे उनको पहले ज्वाइन करा दिया जाएगा और जो बाद में किए रहेंगे उनको बाद में कराया जाएगा। यानी कि रोस्टर बिंदु के आधार पर यह होता है कि आपका नंबर अगर ज्यादा भी है तो आप रजिस्ट्रेशन अगर बाद में किए हुए हैं और आपसे पहले कोई रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो उनको ज्वाइन कराया जाएगा, पहले आपको बाद में कराया जाएगा।
तो मान के चलिए जैसे कि 100 पोस्ट है विभाग के पास, अभी कराना तो है, सभी का ज्वाइनिंग कराएगा ये विभाग, लेकिन क्या होगी कि आप लोग का ज्वाइनिंग में थोड़ा लेट होगी। जैसे मान के चलिए कि विभाग के पास 100 सीट अभी है, तो इसमें जो है जनरल जनरल के लिए 50 सीट रहता है, 50 सीट जनरल के लिए हो जाएगा, और इसमें ओबीसी का हो जाएगा, ओबीसी का हो जाएगा, मान के चलिए कि 20 सीट ओबीसी को हो जाएगा, तो 50 20 70 हो गया। और फिर ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा, इसमें ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 10 सीट हो जाएगा, 15 सीट मान के चलिए 15 सीट हो गया, क्योंकि ओबीसी से कम दिया जाता है ईडब्ल्यूएस को। तो 50 20 70 10 80 5 85 हो गया। अब एससी एसटी हो गया, एससी और एसटी हो गया, एससी एसटी को जो है 85 उधर हो गया, तो 10 सीट इसको दे दिया जाएगा, 85 10 95 हो गया। और जो भी पीएच कैंडिडेट है यानी हैंडीकैप लोग जो है उनको 5 सीट दे दिया जाएगा, यानी कि टोटल 100 लोग को इस तरह से ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा 100 रोस्टर बिंदु के पॉइंट के आधार पर। तो इसमें यही होता है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले रहता है उनको पहले ज्वाइनिंग कराया जाता है, और इन लोग का जो ज्वाइनिंग अब 400 लोग जो बच जाएंगे उनका ज्वाइनिंग जो है लेट से कराया जाएगा, यानी कि फिर बेलटून के पास अधियाचना आएगा उसके बाद कराया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है, और कितना एमसीक्यू में स्कोर किए हैं, और कितना टाइपिंग में स्पीड आ रहा है, हिंदी में इंग्लिश में। आप लोग हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब जो भी कई लोग हैं मेरे चैनल पे जरूर से जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।